Let's begin with the second part, that is hypothesis testing for population variance। पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो किस तरह से होगी। तो जो स्टेप्स हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए वही होंगे। आपके पास लोअर टेल टेस्ट होगी, अपर टेल टेस्ट होगी, टू टेल टेस्ट होगी और उनके अंदर सेम स्टेप्स होंगे। स्टेप वन होगा डेवलप करना हाइपोथेसिस को। स्टेप टू यानी कि आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, यानी जिसको आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर, टाइप वन एरर। और तीसरा स्टेप जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। वो तीन स्टेप के अंदर आपके होंगे और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के बाद आप या पी वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच को यूज करेंगे। लेकिन जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा इस केस में उसके अंदर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू होगी, जैसे प्रीवियसली हमने जेड स्टैटिस्टिक्स देखा था, टी स्टैटिस्टिक्स देखा था, और इस केस में वो होगा आपका काई के ऊपर बेस करेगा। काई स्टैटिस्टिक्स संभव आप कह सकते हैं, या काई वैल्यू पर जो है वो आपकी डिपेंडेंट होगी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा वो। तो लेट्स स्टार्ट विद दी फॉर्म्स। सो वो जो थ्री फॉर्म्स होती हैं वो सेम रहेंगी, थ्री फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस, यानी स्टेप वन में कोई भी इनमें से एक आप डेवलप करेंगे। नंबर वन, जिसमें आपके पास सिग्मा स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट होता है, या अल्टरनेटिव सिग्मा स्क्वेयर लेस देन सिग्मा नॉट होता है। इसको आप कहते हैं लोअर टेल टेस्ट। लोअर टेल टेस्ट के अंदर ये हाइपोथेसिस की फॉर्म यूज होती है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अपर टेल टेस्ट, जहां पर आपका सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा नॉट होता है स्क्वायर, और आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो होगा सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। दिस इज अपर टेल टेस्ट हाइपोथेसिस फॉर्म। यहाँ पर अपर टेल टेस्ट आप यूज करेंगे, और फिर आपको पता है कि टू टेल टेस्ट होता है आपके पास। सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा नॉट एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज सिग्मा स्क्वायर इज नॉट सिग्मा नॉट। ये सिग्मा नॉट स्क्वायर ये वैल्यू होगी आपके पास वेरिएंस की, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू जिस तरह से हमारे पास प्रीवियसली होती थी। दैट इज गोइंग टू बी टू टेल्ड टेस्ट के अंदर ये आपके पास फॉर्म यूज होगी, टू टेल टेस्ट के अंदर ये फॉर्म यूज होगी। तो स्टेप वन होगा इनमें से कोई एक फॉर्म आपके पास डेवलप होगी, यानी दोनों में से तीनों में से स्टेप वन आपका कवर हो जाएगा जब आप कोई हाइपोथेसिस डेवलप कर लेंगे नल और अल्टरनेटिव के साथ। स्टेप टू जो होगा आपका, दैट विल बी सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, जो आप ये आप कोई वैल्यू फिक्स करेंगे। और स्टेप थ्री आपके पास होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का, और ये जो इस केस में टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, हाँ यस, स्क्वायर सबनी में होगा सिग्मा नॉट का, यस यहाँ पर भी यस। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जब बात करेंगे तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर आपकी चेंज होगी जो प्रीवियस होते हैं उनसे, एंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विल बी गिवन बाय chi square equal to n minus 1 s square over sigma नॉट स्क्वायर। ये आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद आपके पास पी वैल्यू अप्रोच होगी या फिर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच होगी। पी वैल्यू अप्रोच या फिर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच।
यानी अगर पी वैल्यू अप्रोच आप यूज कर रहे हैं, पी वैल्यू अप्रोच, तो आप पी जो वैल्यू फाइंड करेंगे पी की, वो बराबर होगी, जैसे लोअर के अंदर वो, लोअर के अंदर जो पी वैल्यू होगी वो होगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल, ओ सॉरी, लेस देन इक्वल टू टेस्ट स्टैटिस्टिक। और अगर पी जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा है, तो आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। अपर के केस में ये आपकी सीधी सीधी पी वैल्यू जो काई स्क्वायर के राइट पे यानी अपर टेल में एरिया आएगा, वो ये, और अगर इस केस में भी पी लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। और फिर उसके बाद आपके पास टू टेल्ड के अंदर पी वैल्यू कैसे होगी, तो जो भी आपके पास पी वैल्यू आएगी उसको आप समहाउ, यू नो, इस केस में वेल यू यू विल फाइंड इट कि आपकी पी वैल्यू क्या है। जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं आपकी, उसकी वैल्यू को जैसे आप डबल करते हैं, तो इस केस में डबल करना है नहीं करना है विल सी दैट, लेकिन आप करेंगे डबल पी वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टेस्ट स्टेटिस्टिक। ये वैल्यू आपके पास इस तरह से, इसको आप डबल कर देंगे तो आपके पास जो है वो सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन वी विल सी दिस कि वेदर वी कैन डबल दिस और नॉट, वी विल सी दिस लेटर ऑन। तो फिर टी टू टेल्ड को हम देख लेते हैं जब एग्जांपल में चाहेंगे। तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा, इसी में भी आप पी वैल्यू जो आपके पास आएगी उसको आप जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा पर रिजेक्ट कर देंगे। ओके, सो देन क्रिटिकल वैल्यू, वही सेम स्टेप होंगे जिस तरह से आपके पास होते हैं फॉर अपर, यानी जिस तरह से हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं वो फाइंड करेंगे आप। लोअर टेल के लिए आपके पास जो है वो आपको पता है कि काई स्क्वायर वैल्यू होगी इस केस में, वो अगर काई स्क्वायर जो है वो अगर लेस देन इक्वल है काई स्क्वायर 1 - अल्फा/2 के, तो आप रिजेक्ट कर देंगे। और अपर के लिए काई स्क्वायर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल अगर अल्फा/2 है तो रिजेक्ट कर देंगे। अल्फा है, अल्फा/2 भी नहीं है, अल्फा है, ठीक है, तो आप रिजेक्ट कर देंगे। और टू टेल्ड के अंदर अगर काई स्क्वायर लेस देन इक्वल है काई स्क्वायर 1 - अल्फा/2, या काई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है काई अल्फा/2 स्क्वायर, तो आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इनमें से आप कोई भी जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है फाइंड करने के बाद या पी वैल्यूज या क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच यूज करेंगे, लेकिन मेनली यहाँ पर हम जो है वो लोअर टेल अपर टेल टेस्ट को यूज करेंगे, और टू टेल टेस्ट को, लोअर को शायद हम ना कवर करें इस पार्ट के अंदर। तो लेट्स सी अपर टेल टेस्ट। अपर टेल टेस्ट के अंदर एक एग्जांपल है, उसको करते हैं। अपर टेल टेस्ट के अंदर एक हमारे पास एग्जांपल है, और एग्जांपल है हमारे पास कि आपके पास एक मेट्रो बस कंपनी है। लेट मी show you the example that we are going to do. Here it is. So it says let us consider the following example.
The Street Louis Metro Bus Company wants to promote an image of reliability by encouraging its drivers to maintain consistent schedules. अच्छा, ये आपके पास एक कंपनी है मेट्रो बस की, जो कि अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए अपने ड्राइवर्स को इनकरेज करती है कि वो अपना शेड्यूल जो है उसको मेंटेन करें. As a standard policy, the company would like arrival times at bus stops to have low variability. यानी आपके पास आगे चलकर ये बता रहा है, in terms of variance of arrival times, the company standard specifies an interval time variance of 4 or less when arrival times are measured in minutes. जो आपके पास जो अराइवल टाइम्स का वेरिएंस है वो आपका 4 मिनट्स या उससे कम होना चाहिए. यानी जो एरर है वो आपके बस के पहुंचने का टाइम 10 है, तो लाइक उससे 4 मिनट आगे या 4 मिनट पीछे, रफली स्पीकिंग इस तरह से. मतलब वो मेंटेन करना है, कुछ बहुत ज्यादा टाइम ना लग जाए आपको बस को पहुंचने में. ऐसा ना हो कि 10 बजे वाली 12 बजे आ रही है या 10 बजे वाली 10:30 बजे आ रही है. सो लाइक इट्स अ 4 मिनट प्लस माइनस, काइंड ऑफ आपका जो वेरिएंस है वो 4 तक रहेगा. The following hypothesis test is formulated to help the company determine whether the arrival time population variance is excessive. तो पहले तो आप स्टेप 1 में हम डेवलप करते हैं ना, इसमें डेवलप करेंगे हम हाइपोथेसिस को, दोनों नल और अल्टरनेटिव. नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों को हम डेवलप करेंगे. तो जब आप उसको चेक करने जाएंगे एज अ मॉनिटरिंग ऑफिसर, आप बसेस को चेक करने के लिए जा रहे हैं जब आप, तो आप अज्यूम करेंगे कि आपका जो कंपनीज की जो रिलायबिलिटी है वो मेंटेन्ड है, यानी यू आर काइंड ऑफ चैलेंजिंग इट. तो इसकी वजह से आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, यानी कि आपकी जो एरर है या जो आपकी वेरिएंस है, यानी आपकी जो बसेस का जो अराइवल टाइम्स के अंदर जो वेरिएंस आ रही है आगे पीछे होने की, वो आपकी 4 है या 4 से कम है. तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 4. यानी आप उनको दे रहे हैं somehow बेनिफिट ऑफ डाउट कि चले आप ठीक काम कर रहे हैं. नाउ योर टास्क इज गोइंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और अगर रिजेक्ट हो जाता है नल हाइपोथेसिस सो यू विल टेक एक्शन. दैट मींस के जो बसेस का टाइम है उसके अंदर जो वेरिएंस आ रहा है वो 4 से ज्यादा है, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता तो आप कुछ नहीं करेंगे, यू विल नॉट टेक एनी एक्शन. और ये आपका हाइपोथेसिस डेवलप हो चुका है. एंड दिस हाइपोथेसिस जो हमने डेवलप किया है, दिस इज लोअर टेल और अपर टेल. ये अपर टेल के अंदर आएगा, अपर टेल टेस्ट के अंदर लाया करेगा. यानी आप इसके ऊपर जो अपर टेल टेस्ट वाले स्टेप्स अप्लाई करेंगे. सो स्टेप 2 वुड बी the significance level and alpha, which is our favorite, that is 95% 0.05 अल्फा की वैल्यू. अच्छा, इसके बाद तीसरा स्टेप होगा आपका सिंपल टू फाइंड आउट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, जो कि है काई स्क्वायर इक्वल टू n-1 s स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर. n सैंपल जो लिया गया है वो यहाँ पर 24 है, और बसेस जो सेलेक्ट की गई हैं, और वो जो 24 के लिए जो सैंपल वेरिएंस फाइंड किया जा रहा है वो आ रहा है 4.9. तो इस डेटा को यूज करते हैं 24-1 एस स्क्वायर यानी 4.9 स्क्वायर, सिग्मा नॉट स्क्वायर यानी सिग्मा नॉट स्क्वायर आपको पता है कि इस केस में वो 4 के बराबर है. सो व्हाट वी गेट हियर, सो वी गेट 23 मल्टीप्लाइड बाय 4.9 square divide by 4, and what we get here, बताएं क्या आएगा आंसर. यस, चलें करके दिखाएं. So it's coming out to be 138.057. फिर से चेक करें, डिवाइड बाय 4 कर दिया है आपने.
I think you didn't divide by 4. Check it out again. (23 into 4.9 into 4.9). All of this divided by 4. कहाँ पर? 138.06. Let me check it out. शायद. Oh, so what we are mistaking here is, okay, so ये s स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर और स्क्वायर नहीं आना चाहिए था. So now you do that. It's like 4.9 multiplied by 23 divided by 4. It's like 28.18. 28.18. Yes. So इसका मतलब आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 28.18. और आपको पता है कि आप अपर टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आप पी वैल्यू अप्रोच पहले अप्लाई करते हैं. पी वैल्यू अप्रोच आपको कहती है कि आपके पास somehow you know you will find the probability that आपका जो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर जो आपके पास आ रही है, इसके जो राइट पर एरिया है, ये आपका क्या है, वो जो वैल्यू होगी वो p के बराबर होगी. यानी p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस chi स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज 28.18. यानी you want to find out the probability p which is chi square greater than equal to test statistics which is 28.18. अच्छा, अब ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, ये अपर टेल में प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी, अपर टेल के अंदर हम फाइंड करेंगे, और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n-1 होगा, यानी 24-1 विच इज 23. तो आप देखते हैं कि ये जो p वैल्यू है, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये 28.18, ये किसके बराबर है. और इस केस में शायद आप एग्जैक्ट फाइंड ना कर सकें p, लेकिन आप एस्टिमेट बता सकते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है. लेट मी शो यू विद दिस वन. इफ यू सी, सो हमारा जो काई स्क्वायर वैल्यू है वो 28.18 है. 28.18. ये 32, 35, 38, 41 ये ऐसे बढ़ रही हैं वैल्यूज काई स्क्वायर की. तो ये 32.007 है, इससे पहले हमारी वैल्यू आनी चाहिए 28.18. यानी और वैल्यू जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, इस जगह पर. सो our value is less than 32.007. यहाँ पर इस जगह पर कहीं पे आएगी, इस जगह पर ये जो एरो लगा हुआ है ना ब्लू. अच्छा, अब अगर यहाँ पर वैल्यू आ रही है 28.18, तो ये चेक करें कि एरिया ये ऐसे बढ़ रहा है, साइड इंक्रीज कर रहा है एरिया. पहले 0.01 है, फिर 0.025 है, फिर 0.05 है, और फिर 0.10 हो गया है. तो अगर इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो एरिया और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी 0.10 से भी ज्यादा होगा. इन अदर वर्ड्स आई ई, यानी कि ये जो पी वैल्यू है, ये जो ये प्रोबेबिलिटी है, या ये जो एरिया है इन द अपर टेल, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट दिस वैल्यू. यानी ये ऐसे बढ़ रहा है ना वैल्यू, यानी 35 पर थोड़ा और बढ़ गया है, फिर 32 पर बढ़ गया है, उससे आगे चलेंगे तो और वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी 28 पर ये
एटलीस्ट इस 0.10 से बड़ा होगा। तो योर पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.10। अगर पी वैल्यू 0.01 से बड़ी है और अल्फा आपकी जो है वो 0.05 है, तो अल्फा से भी ये सीधी सीधी बड़ी है, यानी कि इसका सीधा मतलब है कि आपकी पी वैल्यू जो है वो अल्फा से बड़ी है। और अल्फा से बड़ी है तो इसका मतलब वी कैन नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, यानी वी कैन नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, यानी कि वी विल नॉट टेक एनी एक्शन। अच्छा, इसके बाद क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच इसी के लिए अप्लाई करते हैं, इसी सेम प्रॉब्लम के लिए। यानी अब क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच पर आ जाए। पहले तो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आपको पता है कि वो काई स्क्वायर वो बराबर है 28.18 के। somehow like that. अच्छा, 28.18 ये आपकी अल्फा वैल्यू क्या है आपकी? अल्फा वैल्यू आपकी है 0.05। तो आपको यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू चाहिए। नाउ लेट मी डिफाइन दिस समहाउ, यानी आपको यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए काई स्क्वायर अल्फा, जिसके राइट पे या अपर टेल में एरिया जो है वो अल्फा के बराबर होना चाहिए। यानी वी नीड काई स्क्वायर वैल्यू जिसके राइट पर एरिया जो है वो 0.05 के बराबर है। ये एरिया 0.05 के बराबर होना चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो वो कौन सी वैल्यू है जिसके अपर टेल में इतना एरिया आ रहा है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका जो है वो 23 है, n-1। सो लेट्स चेक इट आउट कि वो कहाँ पर आ रहा है। ये एरिया इन द अपर टेल है आपके पास, ये आपके पास एरिया है इन द अपर टेल, एरिया इन अपर टेल है आपके पास। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास है 0.05, यानी सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास है 23। 23 का मतलब है ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और आपके पास जो अल्फा वैल्यू है वो 0.05 है, यानी आपको ये वैल्यू चाहिए 0.05। तो ये आपकी 0.05 है। ये आपके पास आ जाएगी 35.172, यानी आपकी जो काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी फॉर दिस क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच वो ये आ रही है। दिस वन इज हियर, यानी जो आपकी काई स्क्वायर ऑफ अल्फा वो आपका आ रहा है 35.172। अब आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो है वो उसमें आपका जो काई स्क्वायर है वो 28.18 है, और आप अपर टेल टेस्ट यूज कर रहे हैं। तो अगर ऊपर चलें क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अंदर जो हमने लिखा था, तो हमने ये कहा था कि क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए रिजेक्ट तब होगा जब आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स
बड़ी होनी चाहिए एक्स अल्फा स्क्वायर से, यानी we will reject या we will reject एच नॉट इफ, अगर हमारी ये जो काई स्क्वायर वैल्यू है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, ये काई स्क्वायर अल्फा से बड़ी होगी। सो यानी हमारे पास जो काई स्क्वायर वैल्यू है वो काई स्क्वायर अल्फा यानी 35.172 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हमारी वैल्यू जो काई स्क्वायर की है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में वो छोटी है, बट हमारे पास जो काई स्क्वायर वैल्यू है वो 28.18 है, विच इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू 35.172। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू है वो इससे बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि वी कैन नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। So that was, null hypothesis. That was the hypothesis testing for population variance using chi-square distribution. Let's meet after 20 minutes और उसमें फिर हम आगे चलते हैं। एक और 2 टेल टेस्ट का एग्जाम्पल करेंगे इसी के लिए, और फिर स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जहां तक पहुंच सकते हैं। Let's have a little break.